मैं लड़ाई लड़ती रहूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तो चली गई है। मैं अपने शरीर बेच के इस लड़ाई को लड़ेंगे हम। अपने शरीर को बेच दूंगा। उसके कपड़े फटे हुए थे, यहाँ के कपड़े फटे हुए थे, सामने के कपड़े फटे हुए थे। उसका दुपट्टा जो मैंने पिनअप करके, मैंने खुद अपने हाथ से पिनअप करके अपनी लड़की को भेजा था, वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ था। कान की बाली नोच के निकाल ली गई थी, नाक की किलत उनके साथ जबरदस्ती छीना झपटी भी हुई हो। जैसे उसे मतलब जबरदस्ती उसको, कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में रेप या बलात्कार किया जाए, किसी की आत्मा का भी बलात्कार किया जा सकता है। ये बातें सुनने को मिल रही है कि ये ज्यादा चलेगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। क्योंकि हो जाएगा। मैं कॉम्प्रोमाइज मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मुझे कोई वापस कर दे, मेरी इस झोली में मेरी बेटी को मुझे वापस कर दे लोग, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। हो सकता है मरने के बाद गिरा दिया गया हो। फॉरेंसिक टीम आई, वो पता ही नहीं पा रही कि कहाँ पे मैं क्या करूँ, कहाँ जांच करूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ मेरी बेटी गिरी थी, कहाँ मेरी बेटी गिरी थी, कोई बता नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि मेरी बेटी गिरी भी थी कि नहीं गिरी थी। मैं क्या मानूं? लेडीज ही आएंगी, आपको नहीं आना है। अगर ये कहते कि दोनों लोग आ जाओ तो हम तुरंत जाते रानी सराय में अपनी स्कूटी से और इनको लेके साथ में आते, लेकिन गुमराह किया गया हमको। तो वो मुझसे क्यों नहीं बताई कि मम्मा नहीं, वो एम्बैरेस फील मुझे कराया गया। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी? वो आपकी बेटी झूठ बोली या फिर जो है कि उन लोगों की चाल रही है आपको की बेटी को फंसाने की? तो ये भी एक सवाल है कि जब उनके साथ शुक्रवार को जो पता चला है कि उनको लेकर के घुमाया गया, तो वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर पाई थी? हम लोग वो गार्जियन नहीं हिटलर वाले हैं। बच्चों को हर चीज़ बताना, बच्चों से हर तरीके का मजाक करना, हंसी करना, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बेटी बहुत सीधी थी। जिस दिन से कोई बच्चा पैदा होता है उसकी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन को लेकर के उसके फ्यूचर प्लानिंग लोग शुरू कर देते हैं माँ बाप, और उसको इतने अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, चाहे उनकी थोड़ी सी भी हैसियत हो पढ़ाने की ना, लेकिन फिर भी अपना पेट काट करके बड़े से बड़े स्कूल में, बड़े अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इसी अच्छे स्कूल में पढ़ाने का एक नतीजा सामने आया है आजमगढ़ में। श्रेया तिवारी को कौन नहीं जानता है, जो आजमगढ़ का है या पूरे उत्तर प्रदेश का या भारत का है, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है इस समय आजमगढ़ में, और उनको कौन नहीं जानता है। एक चिल्ड्रन कॉलेज है आजमगढ़ में, जहां से एक गिर करके उनकी मृत्यु हो गई थी। वजह क्या थी वो तो सब जानते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत चर्चा में रही है। वजह क्या रही इनसे बात करेंगे। ये है इनके मम्मी पापा। क्या नाम है मैम आपका? नीतू तिवारी मेरा नाम है। जो मुद्दे हैं वो सब लोग जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो आप लोगों को जब पता चला था तो लगा था कि मतलब कि होगी या नहीं होगी? नहीं लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी नहीं होगी। अब हम जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को धूप थी तो मैं छाता लेके आई थी कि अगर कुछ भी होगा तो लोग कहेंगे कि लेके जाओ अपनी बेटी को, तो मैं अपनी बेटी को छाता से लेके ऑटो से घर चले आएंगे। मैंने अपने बच्चे से भी कहा कि बच्चा चलो अभी दीदी को लेके घर आते हैं। मुझे क्या मालूम था कि अब दीदी को कभी हम लोग नहीं पाएंगे उसकी। तो मैं इसलिए नहीं सोच के, ऐसा कोई सोच के जाता है कि उसका बच्चा अब नहीं मिलेगा। अच्छा, व्यवहार में कैसा था उनका? जैसे कि ये कुछ चीज़ें होती है कि आपको लगता है कि मतलब कि बच्चा हमारा अच्छा नहीं है, व्यवहार कैसा था उनका? मैं अपने दोनों बच्चों की पूरे दोनों बच्चों की नहीं, मेरी फैमिली के और बच्चे भी हैं। हमारे घर के बच्चे ऐसे हैं ही नहीं। वो एक घुले मिले परिवार में रहते हैं, अपने माँ बाप से ऐसे घुले रहते हैं। हम लोग वो गार्जियन नहीं हिटलर वाले हैं। बच्चों को हर चीज़ बताना, बच्चों से हर तरीके का मजाक करना, हंसी करना, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बेटी बहुत सीधी थी। तो ये भी एक सवाल है कि जब उनके साथ शुक्रवार को जो पता चला है कि उनको लेकर के घुमाया गया, तो वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर पाई थी? उसने मुझे नहीं बताया, बस उसने बताया ये था कि बैग चेक हुआ था मम्मा, लेकिन मेरे बैग से सिर्फ रैपर निकले थे, जिसके लिए अनुकृति हंस के बोली भी कि क्या तुम कचड़े उचड़े का बैग लेके आती हो, डस्टबिन है तुम्हारा बैग। तो मेरी बेटी ने मुझे जो बताया मैं वो बता रही हूँ ना, कि उसने यही बताया मुझे। उसने ये बताया कि ये सब मिली चीज़ें, लेकिन एक जो है कि नहीं वसुंधरा एक लड़की है, उसके बैग से नहीं मिला है। अच्छा, वसुंधरा नाम भी, वो जो मैंने लड़कियों से बात की थी कल परसों में, तो वो लोग बता रहे थे कि वसुंधरा नाम की लड़की ही इनके बैग में मोबाइल और वो प्रोटेक्शन रखी हुई थी, क्योंकि वही लाई थी। यही मेरी बेटी ने बताया। उसने ये भी बताया कि मामा उसको टीचर की उसके बुआ को बुला के और उसको मतलब थोड़ा सा एम्बैरेस फील कराई थी।
तो वो मुझसे क्यों नहीं बताई कि मम्मा नहीं, वो एम्बेरस फील मुझे कराया गया। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी? वो आपकी बेटी झूठ बोली या फिर जो है कि उन लोगों की चाल रही आपको की बेटी को फंसाने की? मेरी बेटी को फंसाने का चाल था। वसुंधरा के बारे में कुछ जानती हैं कि मतलब कोई बैकग्राउंड अच्छा हो या फिर? नहीं, उसके बारे में मैं बच्ची मेरी अभी 3 महीने हुई थी, तो मैं क्या जानूँ कौन वसुंधरा है। नहीं, वसुंधरा कौन है, कौन लड़की है, क्योंकि उसके 2-3 भी फ्रेंड थे, तो इसलिए मैं क्यों जानूँ कि वो क्या है। जब वसुंधरा नाम की लड़की का नाम सामने आ रहा है पहले दिन से ही, तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी तक उससे पूछताछ नहीं हुई है, वो भी बच्ची है किसी की। मैं ये क्यों कहूँ, बच्चे नादानी कर सकते हैं भाई, हो सकता है उसको डर लगा हो, इसलिए मेरी बेटी उस वक्त क्लास में नहीं थी, वो वॉशरूम गई थी तो बच्ची डर गई होगी, हो सकता है। और बच्चे बैग के पास बैठे थे, इसलिए हो सकता है कि वो घबराहट में डाल दी हो। भाई टीचरों को इस तरीके से करना ही नहीं चाहिए था ना, कितना खौफ बनाना ही नहीं चाहिए था। कोई चीज़ अगर निकलती है तो सीधे आप पहले पेरेंट्स को बुलाइए, गार्जियन को बुलाइए, कहिए ऐसा है कि आपके बच्चे का इस तरीके का चाल चलन है, आप अपने बच्चे को ले जाओ। बस आपको समझाना भी तो चाहिए था कि ऐसे वो मत समझाए, वो कोर्ट है, जज है, वही बात है। वो कौन है कि जो वो सजा दे सकते हैं। बिल्कुल, जब हम माँ बाप हैं, हमें ये कानून नहीं अलाउ करता कि हम अपने बच्चों को सजा दें, तो वो कौन हो सकते हैं। सही कहा आपने। तो फिर ये बात क्यों आती है कि उनको पहले समझाना चाहिए था या कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए था उन्हें। सीधे कुछ निकला तो बच्चे कहते तुम वहीं बैठो स्कूल में, आते और पता भी नहीं चलना चाहिए कि कुछ हुआ भी, बुला रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला रहे हैं। हाँ। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए, बच्चे को पता भी नहीं चलना चाहिए। छोटी सी मानसिकता है, वो हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं अब घबराहट में, क्योंकि अभी उनके ऊपर जिम्मेदारियां तो पड़ी नहीं है। तो क्या जाने कि समाज में क्या हो रहा है। तो पहले आप उनको वहीं बैठा दिए होते, बच्चा तुम अच्छा बैठो, सामान को आप लिए होते, आप ऑफिस में आके फ़ोन की होती कि हाँ आप श्रेया की मम्मी पापा आप लोग ऑफिस में आ जाओ, तो हम लोग पूछते क्या बात है, तो भी कहते कि अरे आप आ जाओ तब बात करते हैं। जब हम ऑफिस में पहुँचते तो मेरी बेटी को आप क्लास में से बुलाते। अगर ये कहते कि ये कहे कि लेडीज का मैटर है, लेडीज ही आएंगी, आपको नहीं आना है, अगर ये कहते कि दोनों लोग आ जाओ, तो हम तुरंत जाते रानीसराय में अपनी स्कूटी से और इनको लेके साथ में आते। लेकिन गुमराह किया गया हमको। 4 फोन आए, 4 फोन में क्या मुझे इतना नहीं हक है जानने का कि मेरी बेटी क्या की। अच्छा, ये तो किसी साजिश की बू नहीं आती कि मतलब कि आपको गुमराह किया जाए इस तरह से और बताया ना जाए, फिर वहाँ पे जाने के बाद भी अच्छे से बातचीत ना की जाए? ये नहीं लगता कि कुछ साजिश वगैरह है? मैम ये तो सब साजिश ही है ना, किसी गुमराह करना ये क्या है? साक्ष्य को छुपाने के लिए किया गया हो, चाहे जो भी किया हो। जहाँ मेरी बेटी गिरी उस जगह ना ब्लड पाया गया ना कुछ पाया गया। मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ कि उन लोग साफ सुथरे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ मेरी बेटी गिरी थी, कहाँ मेरी बेटी गिरी थी, कोई बता नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि मेरी बेटी गिरी भी थी कि नहीं गिरी थी। मैं क्या मानूं, क्योंकि जहाँ जो लोग गिरता है वहाँ ब्लड होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, लेकिन वहाँ तो धुले भी तो भी दिखेगा ब्लड, दिखेगा। गमले वहाँ रखे हैं, जहाँ मेरी बेटी को बताया जा रहा है गिरी है, वहाँ गमले रखे हुए हैं, किसी गमले पे छिट्टे भी नहीं दिख रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बेटी ऊपर से गिर गई है? हो सकता है मरने के बाद गिरा दिया गया हो। फॉरेंसिक टीम आई, वो पता ही नहीं पा रही कि कहाँ पे मैं क्या करूँ, कहाँ जांच करूँ, उसको पता ही नहीं है। जब सब धुल दिया गया तो क्या पता है। अच्छा, ये जो करने के पीछे एक ये वजह भी हो सकती है कि इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो ये वजह हो? हाँ, उन लोगों को डर भय नहीं था, किसी प्रशासन से भी डर नहीं था, सरकार से भी डर नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा लिया। और वो सोचे कि पेरेंट्स क्या होगा, पेरेंट्स कमजोर होंगे, वो क्या कर लेंगे, हमारी क्या। पूरा पता था कि हमसे कोई लड़ाई नहीं कर सकता, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमसे कोई लड़ नहीं सकता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश की सरकार होती तो ये पूरा बच जाते, योगी जी की सरकार है इस वजह से थोड़ी सी कार्रवाई हो गई। इस पे क्या लगता है आपको? सरकार को मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि सरकार सच में है तभी इतना हद तक का कार्य हो पाया। शायद सच में कोई और रहता कि नहीं रहता, लेकिन मेरे साथ प्रशासन है ये मुझे पता चला, क्योंकि तभी इतनी तगड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या होगी इससे मुझे कोई वो नहीं उम्मीद लग रही है कि भाई, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सभी लोगों का कहना है कि प्रशासन और हर चीज़
बाहुबली लोग हैं, झुक सकती है। हाँ, ये उनकी बातें तरफ- सुनने को उनकी मिल- तरफ ये होती बातें है। सुनने को मिल रही है कि ये ज्यादा चलेगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मैं कॉम्प्रोमाइज मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मुझे कोई वापस कर दे, मेरी इस झोली में मेरी बेटी को मुझे वापस कर दे लोग, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। दे सकता है कोई, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे विद्यालय के सब लोग हो, दे सकता है कोई वापस, मुझे दे सकता है? नहीं ना दे सकता, तो मैं क्यों फिर कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी? क्यों मैं वो करूंगी? नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। एक चीज़ और भी है कि एक टीचर हैं जो अभिषेक सर हैं, उनके बारे में बात चली है कि जब हम लोग वीडियो बनाए थे उस दिन, जब ये घटना होने के बाद, तो बहुत सारे बच्चे आकर के वो बोले कि वो पहले से इस तरह का थोड़ा दुष्ट टाइप थे। मुझे वो भी नहीं पता था। मेरी बेटी ने कभी मुझसे कभी कोई शिकायत तो उनके बारे में कोई शिकायत नहीं किया। मैंने जो नहीं किया है मैं उसे कह नहीं सकती। मैम हम कोई गलत चीज नहीं बोलेंगे। गलत चीज नहीं कभी बोलेंगे। शिकायत करी हो कि हाँ एक टीचर है जो थोड़ा नहीं मैम। ना भी वो 3 महीने ही तो गई थी, वो क्या जान पाएगी किसी को, किसी के व्यवहार के बारे में क्या जान जाए। हाँ, वो अगर दुष्ट रहती तो अपने बड़े पापा से, अभिषेक सर से बात ही क्यों कराती? वो बात कराई है अपने 18 जुलाई को अपने बड़े पापा से, अभिषेक सर से बात कराई थी कि पापा, बड़े पापा उनसे बुक ले लीजिए, कुछ बुक रखे होंगे आप बोलेंगे तो दे तो वो दे देंगे। देंगे, आप बोलेंगे तो इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो नहीं, अगर उसको रहता कि नहीं अभिषेक सर भी टॉर्चर करते हैं तो कतई बात नहीं कराती अपने बड़े पापा से। टॉर्चर वाली बात नहीं बोली मैंने, वो थोड़ा सा जो ठरकी टाइप होते हैं ना, उस तरह का कुछ व्यवहार बताया था उन्होंने कभी? नहीं, वो क्योंकि समय उसको बहुत कम हुआ था उस स्कूल में, हाँ, उस 3 महीने ही हुआ था, और इतने दिन में वो क्या समझ पाएगी कौन क्या है। सही कहा आपने। तो ये भी है कि लोग, बहुत सारी संस्थाएं आजमगढ़ की एक्टिव हो गई है इस मामले को लेकर के, इससे कितना सपोर्ट मिले आप लोगों को? मैम अभी तो कोई ऐसा हम लोगों को जानकारी नहीं मिल रही कि सपोर्ट है या कुछ भी है। हम लोग प्रशासन से चाह रहे हैं कि जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो। संस्थाएं जो सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि अभी कैंडल मार्च तब से नहीं, रोज रोज निकल रहा है। मैं आजमगढ़ की जनता से बहुत ज़्यादा वो हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। यहाँ तक कि मैं बच्चियों से भी, माता पिता से भी मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कम से कम अपनी बच्चियों को इतनी हिम्मत दी कि वो जो है कि मीडिया के सामने आके इस तरीके से बोल रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी माताएं पिता सच में अपनी बच्चियों को इतनी उससे पालें कि वो इतनी हिम्मत जुटा पाएं कि मेरी बेटी के इंसाफ के लिए वो खड़ी हो सके। अच्छा, ये हिम्मत की बात करें तो मैंने एक वीडियो करी हुई थी, उसमें कुछ बच्चियों का मैंने इंटरव्यू किया हुआ था। तो उस समय तो वो फेस मास्क लगाई हुई थी, उसके बाद उनको ब्लर भी कर दिया मैंने, लेकिन अब वो प्रेशर डाल रही हैं कि उसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, या फिर हमको स्कूल से भी कोई दिक्कत हो सकती है, नाम कटवा लें। ये चीज बच्चों को हड़काए जा रहे थे बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चों से पता चला था हमको। वो तो स्कूल में ही हड़काए गए थे। अगर हड़काए गए थे तो स्कूल में भी हड़काए गए थे, तब बच्चे क्यों नहीं माने? तब तो बच्चे तब भी सड़क पे आए। मैं नहीं मान सकती कि हमारे बच्चों को या कि कोई हड़का सकता, नहीं हड़का सकता, क्योंकि बच्चियां इतनी कमज़ोर नहीं हैं, या बच्चियां नहीं कमजोर है, माता पिता नहीं कमजोर है, या आजमगढ़ की जनता। माता पिता अपने बच्चों को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहेंगे कि सही के लिए आवाज उठाएं, उसके बाद वापस हो जाए। ये मैं मान ही नहीं सकती कि किसी बच्ची को इस तरीके से प्रेशराइज किया जा सकेगा और वो बच्ची डर जाएगी कि नहीं हम अपना बयान वापस ले ले। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी खाली बस एक छलावा बनाया जा रहा है। मैं कैसे कहूँ, वो बच्चियां मेरे कहने से थोड़ी आई थी, वो अपने आप से आई थी, अपनी मर्जी से आई थी। और लगातार 2-3 दिन से बच्चियां जो है प्रदर्शन कर रही थी। मैं सभी बच्चियों से और माता पिता से यही कहूँगी कि अगर आपने हिम्मत दी है, मुझे सामने आई है आके अगर हिम्मत दिया है, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं बार बार आप लोगों से कि श्रेया के इंसाफ के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, पीछे मत जाइए, क्योंकि अगर आप पीछे मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं टूट जाऊंगी। टूटी तो मैं हूँ ही, मैंने खो दिया तो अब मैं बिखर जाऊंगी। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं बिखर जाऊंगी। इसलिए मैं हर माता से, हर बेटी से ये कहना चाहती कि बेटा जितना तुम लोग सपोर्ट कर सको, श्रेया को श्रद्धांजलि दे सको, सामने आओ और आवाज़ उठाओ इस विद्यालय का जो अकड़ है उस अकड़ को तोड़ने के लिए। जब आकर की बात कर रही हैं तो प्रिंसिपल का एक बयान आया कि हम तो जॉब कर रहे थे, अगर जॉब करना गलत है तो हमने गलत किया है। इस व्यवहार पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके तो हर महिला को तब अकड़ होनी चाहिए। कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई प्लेन उड़ा रही हैं, औरतें तो आज हर जगह हैं।
लेकिन वो तो इस तरीके से नहीं करती हैं। आप प्रिंसिपल थी, आपको तो और सॉफ्ट होना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी हाँ, एक बच्ची आपको आके खुल के बता सकती थी। शायद प्रिंसिपल अगर यही जेंट्स होता तो शायद मैं कहती कि हो सकता है जेंट्स था इसलिए मेरी बच्ची नहीं बोल पाई, लेकिन तुम तो एक लेडीज थी ना, तो मेरी बच्ची तुम्हारे साथ क्यों सहम गई, क्यों डर गई? क्योंकि तुम माँ हो ही नहीं, तुम माँ हो ही नहीं सकती हो, एक औरत भी नहीं हो सकती। तुम औरत होती तो तुम्हारी इतनी वेदनाएं मर नहीं जाती, इतनी ममता नहीं मर जाती कि एक लड़की के साथ ऐसा हो गया और उसकी माँ को तुमने एक टाइटली एक आदमी की तरह कह दिया कि आपकी बेटी मर गई। डायरेक्ट आपको ऐसा बोला कि हाँ, मर गई आपकी मर बेटी? गई। कोई भी विनम्रता नाम की नहीं, कोई नहीं, उसके आंख में पछतावा नहीं मर गई और डेड बॉडी हमको बताया भी नहीं जा रहा कहाँ है। मर भी गई और डेड बॉडी नहीं बताया जा रहा कहाँ है। हमसे डांट के कहा जा रहा है कि आप हमारे उसमें मत रोइए, कैंपस के अंदर रोइए मत, चिल्लाइए मत। मेरी बेटी मर गई, मैं चिल्लाऊं भी नहीं। अच्छा, आपको इस तरह बोल रहे हैं कि आप चिल्लाइए मत, यहाँ पे शोर मत करिए, शोर मत करिए। और प्रशासन को फोन करने जा रहा था तो हमको दबोच लिया गया। हाँ जी, टीचरों के द्वारा। ये भी तो एक चीज है कि जब अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको लोग छोड़ देते हैं, पहले पुलिस प्रशासन आती है, अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद सारी चीजें होती है। ये करना थोड़ा सा संदेहात्मक नहीं लगता है आपको? पूरा संदेह है, हर तरीके से संदेह है। कहाँ संदेह नहीं मैं जताऊं। जब आप उनको देखी थी श्रेया को तो किस कंडीशन में थी वो? उसके कपड़े फटे हुए थे, यहाँ के कपड़े फटे हुए थे, सामने के कपड़े फटे हुए थे। उसका दुपट्टा जो मैंने पिनअप करके, मैंने खुद अपने हाथ से पिनअप करके अपनी लड़की को भेजा था, वो दुपट्टा उसके गले में लपेटा हुआ था। कान की बाली नोच के निकाल ली गई थी, नाक की मतलब उनके साथ जबरदस्ती छीना झपटी भी हुई हो? जैसे उससे मतलब जबरदस्ती उसको, कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में रेप या बलात्कार किया जाए, किसी की आत्मा का भी बलात्कार किया जा सकता है। तो उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए उसके साथ किया गया है कि उसके कपड़े नोचे गए हैं, उसकी शरीर पे से कान की बाली या कुछ किया गया। मैम, दुपट्टा खींच देना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उसका कपड़े फटे हैं, नीचे कपड़ा फटा है, बाली निकाल दी गई। उसके बाद हमसे कहा गया कि वो उठाने में फट गया, ऊपर से गिरने में फट गया। ऐसा होता है क्या? उठाने में फटता तो मैं कहती ये स्लीस फटती पीछे की, पैर से दब जाता या कुछ होता। यहाँ की बाजू की फट जाएगी, यहाँ की फट जाएगी, आगे की स्लीस की फट जाएगी, पूरी सिलन खुल जाएगी। खाली गुमराह किया गया, सबूतों को मिटाया गया है, जितने कैमरे थे सबको हटाया गया है। मेरी बेटी 80 मिनट 90 मिनट जो है कि प्रिंसिपल की ऑफिस में रहती है, उसके साथ क्या होता है वो कोई, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लड़कियों ने भी स्वीकार किया, जो उनकी फ्रेंड्स थी उन्होंने भी स्वीकार किया ये कि 80-90 मिनट तक वो पूरा 5वीं बेल से वो रही और उसके बाद फिर वापस क्लासरूम में नहीं आई, वहीं से सीधे चली गई टेरिस पे। ये 2 पीरियड अगर कोई बच्ची एक कमरे में बंद हो और उसके अंदर कौन है, उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसके अंदर हो रहा है क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये 2-3 पुरुष टीचर हैं, एक महिला है, तो हम क्या मानेंगे? एक कमरे में भी एक लड़की को सिर्फ बंद कर दिया जाए, उसके साथ 2 आदमी हो, एक औरत हो, तो क्या हम क्या मानेंगे कि वो क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों ने पेरेंट्स को नहीं बुलाया, आप लोग खुद ही पेरेंट्स बन गए, मेरी बेटी के गार्जियन बन गए। कौन अधिकार दिया? ये प्रशासन देता है, सरकार देती है, आपके विद्यालय ने ये दे दी आपको अधिकार। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं विद्यालय को लड़ाई लड़ती रहूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तो चली गई है। मैं अपने शरीर बेच के इस लड़ाई को लड़ेंगे हम। अपने शरीर को बेच दूंगा। बिल्कुल, सारे लोग आपके सहयोग भी साथ रहेंगे, लड़ाई भी इस पूरे साथ देंगे। आपकी सुना है कि कम उम्र में शादी हुई थी और एक ही मात्र लड़की थी पूरे खानदान में आपके? जी मैम, हम 3 भाई थे, 2 बहनें थीं, सब में हमारी एक ही लड़की थी। हम अपने बेटे से ज्यादा उसको मानते थे, मेरा वो बेटा ही था, क्योंकि जो बेटी अपने माँ बाप को उठाना बैठाना, उनके लिए दिन भर मतलब हर चीज के लिए, यहाँ तक कि गाड़ी चलाने के टाइम मेरे अपने पिताजी की गाड़ी को किक मारती थी। स्टार्ट गाड़ी करके जाता था। जो बच्ची इतना सोचती थी मेरे बारे में, वो इतना बड़ा अगर कदम उठाई है मेरे बारे में नहीं सोची, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा टार्चर की गई है, बहुत ज्यादा। उसके भाई की तो लाइफ पूरी दीदी पे ही थी। उसकी सुबह होती थी, दीदी ये कर दो, दीदी वो कर दो, दीदी होमवर्क करा दो, दीदी पढ़ा दो।
वो कहती भी थी भैया जब मैं नहीं रहूँगी तुम कैसे, मम्मा देखो ना मेरे बिना ये कुछ नहीं करता है, मम्मा ये बहुत डरपोक है। हम कहा दीदी इतनी अच्छी हो तो क्यों नहीं बेटा होगा। बड़ी बेटी होती है बड़े बेटे के समान। वो अपने भाई के लिए वो माँ के समान थी, दीदी नहीं थी उसकी, वो माँ थी। मैंने तो बस पैदा किया, मेरी बच्ची जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब तो मुझे होश भी नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने उसको अपनी गोदी में लिया है। वो बार बार अपने भाई से कहती थी तुम ज़्यादा बोलो नहीं, जब तुम पैदा हुए ना तो मेरे ही गोदी में आए थे, मैंने तुम्हें खिलाया था। मम्मा तो बेहोश थी। तो वो बेटी जो सबके लिए जीती थी, उसके बड़े भाई बड़े पापा के बच्चे हैं, वो अपने भाइयों को इतना मानती थी। वो कहती थी मैं जब मेरी शादी होगी तो मेरे स्टेज पे 11 भाई खड़े होंगे, क्योंकि मेरे मैके से भी भाई के बच्चे हैं 2 बेटे। उसके बाद जो है कि मेरे इधर से भी बेटे बेटे ही थे। वो कहती थी, हम कहते थे बेटा जब तुम निकलोगी ना तुम्हारे 11 भाई इर्द गिर्द खड़े होंगे, सब कहेंगे अरे इसकी बहन को अगर कुछ किया जाएगा तो ये भाई जान ले लेंगे। लेकिन आज वो चली गई और भाई कुछ कर नहीं पा रहे। वो शिक्षा माफियाओं को जो है कि चंगुल में ऐसे फंस गई कि बची नहीं। शिक्षा बिल्कुल उसको सुरक्षित मानते थे। अगर स्कूल में इस तरह का होगा तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित होंगी? कहीं नहीं सुरक्षित। एक माँ अपने पास सुरक्षित समझती है, या तो 8 घंटे या 6 घंटे जो विद्यालय में भेजती है वो सोचती है वहाँ वो सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन अब कौन माँ सोचेगी? अब तो हर माँ को डर हो गया। मैं सिर्फ एक चीज समझाता था, बेटा रोड क्रॉस बचा के करना, नहीं तो गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन मुझे ये अनुभव कभी नहीं था कि स्कूल में ऐसा उसको हो जाएगा। जहाँ पे डर था वहाँ नहीं हुआ। अभी तो उन लोगों को सजा हो गई है, जेल में है। आपको और क्या मैम? और 1-2 लोगों का मैंने नाम दिया, उनका अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जितने लोग इसमें शामिल हैं हम चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी उनको कम से कम फांसी की सजा दिया जाए। तो ये लास्ट सवाल है, शिक्षा माफिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हर साल देखो तो बड़े बड़े एक के बाद दूसरे जो है कि बहुत बड़ा स्कूल बन जा रहा है। शिक्षा माफिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस सारे मामलों में, जिसको जितना ही अच्छा समझ के पैसा दे करके करते हो वहाँ पे इस तरह से ज़्यादा टॉर्चर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैम जहाँ पैसा होता है वहीं पे ये सब होता है। हाँ। मोटी धन उगाही कर रहे हैं, किताब में, ड्रेस में, फीस में। तो जितनी भी गंदगी होती है मैम जहाँ पैसा होता है, अनुशासन के नाम से, अनुशासन के सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे डिसिप्लिन वाला स्कूल हमारा है। उसमें बच्चों की जान जा रही ये कोई नहीं देखता। बच्चों की जो बचपना है वो छीनी जा रही ये नहीं देखता कोई, कि उनकी बचपना छीन लिए रहे हैं स्कूल के टीचर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मैम बच्चों पे, गार्जियनों पे बहुत फक्र हुआ कि हमारे बेटी के साथ सब लोग खड़े हैं। बहुत हमको खुशी मिली है इससे। जी, कि कम से कम एक माँ बाप के पास इतनी हिम्मत है कि वो एक माँ बाप के साथ खड़े हो रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ। जो बेटियां फूल जैसी होती हैं उनके साथ वो खड़े हो रहे हैं। वो ये भी नहीं डर रहे हैं कि इन बेटियों के साथ कुछ हो सकता है या कुछ। तो मैं माँ बाप की तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन बच्चियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आजमगढ़ पूरी जनता की मैं बहुत उनसे नमन करती हूँ कि वो बहुत मेरे साथ खड़े हर वक्त हर क्षण, और उन्हीं की देन है कि आज मुझे इंसाफ यहाँ तक ले आई है। तो आगे भी मुझे मालूम है कि जनता अगर ऐसे ही मेरा साथ देते रहेगी तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।